अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अपने टूर का फर्स्ट पार्ट मैं दिखा चुकी हूँ आपको। आज मैं आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। जहाँ से मैंने छोड़ा था, हम क्रूज़ पे थे और क्रूज़ पे हम लोगों ने इस तरह से पिक्चर्स ली थी। और पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और उस दिन फिर हम लोग जाके बहुत सुकून से रेस्ट करके सोए थे। ठीक है, ये आपके साथ क्रूज़ की सारी पिक्चर्स जो हैं वो मैंने शेयर की हैं। उसके बाद जनाब था हमारा नेक्स्ट डे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग डे था। ठीक है, यहाँ पर सर ताहिर ने हमारे लिए दो जगह जो हैं वो डिसाइड की थी, जहाँ पे उन्होंने हमें लेके गए, हमें घुमाया और इतना इंजॉय करवाया और बहुत मज़ा आया। और इसमें आपके साथ छोटे छोटे मैं क्लिप्स शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि नज़ारे यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। रास्ते में ट्विन टावर आया तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद जनाब ये हम पहुँचे, आपके सामने है। मुझे इस जगह का नाम भूल गया है, मुझे वाकई याद नहीं है कि क्या नाम था इसका, बट बहुत ही अमेजिंग थी। और इधर जो हैं वो, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक ये भगवान और ये इस तरह के जो बुत थे और इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ थी। थोड़ा मतलब इंडियन कल्चर नज़र आ रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा स्टेयर्स थी। उन स्टेयर्स से तकरीबन 300-400 स्टेयर्स थी ऊपर चढ़ के। तो जब जाते थे तो ये था ऊपर ऊपर यहाँ से एक बिल्कुल गार बना हुआ था। उस गार में कोई आबशार थी जो हर वक्त जिससे पानी हल्का 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 इस तरह से टपकता रहता था। और ऐसे फील हो रहा था जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही हो। इधर हल्की हल्की ठंड भी थी। ठीक है, और आपके सामने ये मूर्तियाँ शूर्तियाँ जो भी आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का सीन था ऊपर। ठीक है, लेकिन बहुत प्यारी जगह थी। अगर कोई जाए तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इतने ज़्यादा मतलब ऊपर स्टेप्स लेके जाना और फिर आते वक्त मरने वाली हालत हो जाना और ऊपर जाके ये 2-4 मोर और मूर्तियाँ देखने का, मैं तो कहूँगी कोई ना जाए। जितना कि मैं थक गई थी, मैं क्या सब थक गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे कि नीचे आना भी इतना मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये था कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली और बड़ा मज़ा आया। एक बिल्कुल अलग स्टाइल से सारा कुछ बना हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ लोग और मज़ीद ऊपर चढ़ के जा रहे हैं देखने के लिए कि इससे भी ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी कुछ था। लेकिन हम लोग तो यहीं से हुए वापस देख के। और यहाँ से अब मैम हुमैरा, ये मेरी लीडर ही हैं, ये मुझसे पूछ रही थी कि अब वापस कैसे जाएंगे। पीछे मुड़ मुड़ देख रही थी हम कितनी सीढ़ियाँ नीचे आ गए हैं और कितनी रहती हैं। और रहती तो बहुत ज़्यादा थी। आपको साथ साथ ये देखे मैं दिखाऊंगी कि कितनी ऊपर थे हम लोग। वो नीचे छोटी 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 दुनिया आपको नज़र आ रही है, वहाँ तक हमने पहुँचना था। बस रास्ते में रुक रुक के, सांस ले ले के, बैठ बैठ के, बहुत ही मुश्किल से मैंने तो ये सफ़र तय किया और बड़े ही बुरे हालात में मैं नीचे पहुंची। और जब मैं नीचे पहुंची तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं एक दफ़ा तो ये ऊपर से हुई। नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं मलेशिया आती हूँ तो मैं कम से कम ऊपर ये देखने नहीं जाऊँगी कि ऊपर क्या है। तो ये सीन था। अभी भी हम रास्ते में थे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहे थे, बहुत ही मुश्किल से। ये बस ये देखें, कुछ लोग ऊपर से आ रहे थे, कुछ हम आधे रास्ते में पहुँचे हुए थे। बस इस तरह करके कोई हम लोगों को, मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा तो यहीं पे लग गया। उसके बाद जनाब हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान में समझ लें कि सियाहती इलाके हैं, या जिस तरह केबल कार की तरफ जाते हैं, मरी साइड पे जाते हैं, उसी तरह के ये इलाका जाते। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मौसम था और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे वो जिस तरह हम लोग मरी जाते हैं तो वहाँ पे हल्की हल्की फोग सी ऐसे हो रही होती है और बहुत ठंडा ठंडा मौसम होता है जून जुलाई के महीने में भी। तो सेम ऐसे ही था वहाँ पे भी। तो यहाँ पर था, हमने जाके तो केबल कार से और भी ऊपर की तरफ जाना था।
ये केबल कार थी। यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों ने 4-4 5-5 करके एक-एक केबल कार में बैठना था और हमने ऊपर की तरफ जाना था, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट था जहाँ हमने खाना खाना था। ये जनाब हम बैठे केबल कार में और यहाँ पर 4-4 करके सारे ग्रुप्स में हम केबल कार में बैठ के तो इस तरह से हम यहाँ से रवाना हुए ऊपर की तरफ। ये रास्ते में मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकी हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो शॉर्ट क्लिप्स करके तो मैंने ले लिए कि चलें एक छोटा सा व्लॉग बन जाएगा, ठीक है। और इतनी स्मूथली ये केबल कार जा रही थी कि जैसे ये हमारी लीडर्स बैठी हुई थी हमारे साथ और सारे पिक्चर्स ले रहे थे, फ़ोटोशूट कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो बड़ा मतलब ये सीन बहुत ही इंजॉय करने वाले थे। लेकिन ये केबल कार बहुत स्मूथली जा रही थी, इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि मतलब आप ये नहीं कह सकते जिस तरह पाकिस्तान की केबल कार में बैठ के डर लगता है, ऐसा नहीं था। ये बहुत ही कंफर्टेबल थी। ये मेरी कुछ पिक्चर्स मैंने उसमें ली थी, ये बाहर से मैंने कुछ पिक्चर्स इसकी ली थी कि मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम पहुँचे जनाब ऊपर पहुँचते ही एक बहुत अच्छा सा व्यू मिल गया जहाँ पे सब ने कहा जी हमने एक्शन मार के पिक्चर्स लेनी है, आपके सामने है। तो यहाँ पर सब लोग खड़े हुए और सब ने जैसे जैसे पिक्चर्स, कुछ फ़ोटोग्राफ़र से कहा, कुछ उसने ली, कुछ अपने मोबाइल्स फ़ोन में ली। तो सब ने अपनी अपनी जैसे जैसे जिसको जो पसंद था सब ने पिक्चर्स ली। कोई ग्रुप फ़ोटो हुई और ये हमारा सारा टॉप 15 का ग्रुप था। यहाँ पर काफ़ी हमने इंजॉय किया। ये मैं खड़ी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने अलग अलग स्टाइल बना के सारे ग्रुप में पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद हम पहुँचे एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉल में। यहाँ पर इतना खूबसूरत समा था और इतने प्यारे व्यू थे और बच्चों के लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जगह थी ये कि इतनी बड़ी एलसीडीज़ लगी थी जिनके जैसे जैसे मॉल में चलते थे और वहाँ पे वीडियो क्लिप्स लगते थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मॉल था। मुझे इस मॉल का नाम भी याद नहीं है। इस तरह से वहाँ पे कार्टून चल रहे थे, लेकिन वो छोटे तो छोटे क्या, बड़े भी वहाँ पे खड़े होके इनको एंजॉय कर रहे थे। और इनका म्यूज़िक इतना, बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था और इतना वो हाई क्लास किस्म का था कि मुझे थोड़ा यहाँ पर म्यूट करना पड़ा। और ये देखें, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई थी कि ये लाइटिंग, ये बॉल्स इसी तरह से डिफरेंट स्टाइल से कभी नीचे आते थे, कभी ऊपर जाते थे, कभी इनका कोई स्टाइल ये देखें बन रहा है, कभी ये सर्कल में आ रहे हैं, कभी किसी तरीके में, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसके साथ साथ नीचे ये वीडियोस चल रही थी। और मैं कह रही हूँ कि बच्चों जो एंजॉय कर रहे थे, बच्चे तो खैर बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन बड़े भी खड़े हो के एंजॉय कर रहे थे और ये सारी वीडियोस बना रहे थे। मैंने भी वीडियोस कुछ बनाई अपने बच्चों के लिए कि उनको जाके दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो मेरे साथ नहीं जा सके थे, बच्चे तो अलाउड ही नहीं थे, तो इसलिए फिर उनके लिए मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी की, उनके लिए कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई और उनको बहुत पसंद भी आई। काफ़ी इंजॉय किया इन वीडियोस को देख के उन्होंने। तो इसी में माँ बाप की खुशी होती है। लेके जाना तो चाहते थे, लेकिन बस कंपनी के कुछ रूल्स हैं, हम नहीं साथ लेके जा सकते थे। इसीलिए बस जो उनकी फ़रमाइशें, फिर बच्चों की आपको पता ही है फ़रमाइशें होती हैं, वो उनकी चीज़ें जो है वो मैं सारी वहाँ से लेके आई। काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे खुश हुए थे। उसके बाद जनाब यहाँ से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये स्ट्रीट थी जिसमें बहुत कुछ खाने पीने को था। और इसका आप ऊपर से अगर इसकी छत देखें तो कितनी खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई थी कि यहाँ पर चलते हुए आपको लगता ही नहीं था कि आप किसी ओपन स्ट्रीट में घूम रहे हैं। मतलब इस तरह से बंद करके, और बहुत ही प्यारा सा, इधर वो बिल्कुल लाइटें ऐसे बिल्कुल लगता था जैसे पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में आप घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली। उसके बाद ये रेस्टोरेंट था इधर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक, उधर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ और हम लोग वापस जब आ रहे थे तब मुझे थोड़ा सा डर फील हुआ, क्योंकि जब नीचे की तरफ यूँ आते थे तो मुझे लगता कि ये यहाँ जाके ठक करके लगेगी,
क्योंकि इस तरह के 7 स्टेशन थे जहाँ से वो गुज़रते हुए आगे जाती थी। हमने स्टेशन पे रुकना नहीं था, तो हमने यहाँ से गुज़रना ही था। तो जब ये 7 स्टेशन में से गुज़रती थी तब मुझे हल्का सा डर लगा, अदरवाइज़ मुझे मतलब कोई डर नहीं लगा। बाकी ये था कि आते वक्त जो है वो नज़ारे इस तरह के थे, कुछ पास से मैंने ली पिक्चर्स, पास जाके क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो नीचे की तरफ की मतलब ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही थी। जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो तब कम नज़ारे नज़र आ रहे थे। उससे नेक्स्ट डे था जी हमारा लास्ट डे। ये मेरी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इस दिन था जनाब टॉप 15 का सेलिब्रेशन डे, जिस दिन टॉप 15 को उनको रिकग्नाइज्ड किया जाना था, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारे एएसएम वकास साहब और ज़ारा हैं मार्केटिंग की, जिन्होंने हमारे साथ पहले सबसे ओरिफ्लेम क्लैप की, हमें वेलकम किया। ठीक है, ये हमारे सारे लीडर्स हैं, ओरिफ्लेम क्लैप के साथ वेलकम किया गया। और आज के लिए जो हमारा स्पेशल थीम था वो रखा गया कि सब ने आपने देखे होंगे और गोल्डन मैजेंडा से कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ये सब के लिए एक ही थीम था कि कुछ इस टाइप इस कलर के कपड़े पहने जाएंगे। उसके बाद टॉप 15 नेशनल टॉप 15 का ये ग्रुप फ़ोटोज़ हुए। उसके बाद हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना पेश किया गया। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, खाया तो इतना ज़्यादा नहीं गया, लेकिन ये था कि इसमें कुछ जैसे जितने दिन हम मलेशिया में रहे तो वहाँ पे जो खाना था कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हाई क्लास नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे सर ताहिर ने हमारे लिए स्पेशल पाकिस्तानी खाना अरेंज करवाया जिसमें थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल आ रहा था। तो काफ़ी अच्छा खाना था और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया खाने को। और बहुत दिन के बाद ये खाना खाने को मिला था तो इसलिए हम सब टूट पड़े और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो फटाफट से रिकॉर्ड करके तो फिर मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ और सुकून से बैठ के खाऊँगी। खाना खाने के बाद जितना ये सैलड्स वगैरह भी खाने में थे, ये अलग से थे, खाना अलग से था, मतलब बहुत सारी डिशेस में उसमें थी। उसके बाद हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद जनाब हमें यहाँ पर ट्रॉफ़ीज़ दी गई। हमें हमारी पिक्चर जो है वो एक फ्रेम में लगा के स्पेशली हमें जो है वो एज़ अ गिफ्ट दी गई। ये मेरी सेलिब्रेशन के वक्त, ये मेरी पहली सेलिब्रेशन टॉप 15 में थी, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरी एक्साइटमेंट क्या थी। ओरिफ्लेम ज्वाइन करके आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। इसमें अर्निंग का तो कोई हिसाब ही नहीं है, इनकम का तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप मेरी तरह फ्री ट्रैवल विन कर सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं कंपनी के साथ, फ्री ट्रैवल पे आप जा सकते हैं जिस तरह मैं गई। और वहाँ पे आप देखें कि हमें किस तरह से एक हमारा जो पल है वो कितना अच्छा वहाँ पे गुज़रा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब अपनी जेब से 1 रुपया ना लगा हो। तो इसलिए जितने भी लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो हैं वो ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे साथ, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर ओरिफ्लेम को ज्वाइन करें। और इसके बाद जनाब मुझे ट्रॉफ़ी दी गई और मुझे सेलिब्रेट किया गया। लीडर नंबर 9 और इनसाइड गोल्ड डायरेक्टर जो है वो मेरा रैंक था। उसके साथ ये सबसे बड़े जो बैनर्स वहाँ पे लगाए गए थे, ये भी हम जब वापसी के लिए निकले तो ये हमें साथ दिए गए। यहाँ पर हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ। हमने यहाँ से वापसी के लिए होटल को अलविदा कहा और हम जनाब पहुँचे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे हमारा थोड़ा सा स्टे था, वहाँ पे हम लोगों ने बैठे बड़ा इंजॉय किया, बातें शातें की, या लास्ट सेल्फ़ी थी। उसके बाद जनाब हम पहुँच गए